भूतिया जंगल का रहस्यमय जंगल की कहानी। उत्तराखंड के घने जंगलों में एक छोटा सा गांव बसा था। इस गांव से कुछ ही दूरी पर एक जंगल था जिसे लोग कालवन कहते थे। गांव वालों का मानना था कि इस जंगल में जाने वाले लोग कभी लौटकर नहीं आते। इस जंगल के बारे में कहा जाता था कि रात के समय वहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। पेड़ों की सरसराहट के बीच कभी किसी के रोने की आवाज आती तो कभी हंसने की। लोग कहते थे कि जंगल में आत्माएं भटकती हैं। चार दोस्तों का फैसला। अमन, रोहित, पायल और नेहा चारों दोस्त शहर से गांव घूमने आए थे। उन्होंने गांव वालों से इस जंगल के बारे में सुना और इसे सिर्फ अफवाह समझा। अमन ने कहा, डरने की कोई बात नहीं है। लोग ऐसी कहानियां बनाते रहते हैं। हमें खुद वहां जाकर सच पता करना चाहिए। पायल ने थोड़ा डरते हुए कहा, क्या सच में हमें वहां जाना चाहिए? अगर कुछ हुआ तो? नेहा ने हंसते हुए कहा, डरपोक मत बनो। चलो, ये एक रोमांचक अनुभव होगा। आखिरकार चारों ने अगले दिन कालवन जाने का फैसला किया। जंगल का डरावना प्रवेश। अगली सुबह चारों ने अपनी अपनी जरूरत की चीजें पैक की और जंगल की ओर चल पड़े। जैसे ही वे जंगल के करीब पहुंचे, वहां का माहौल अजीब था। पेड़ों पर बड़े बड़े चमगादड़ लटके हुए थे और ठंडी हवा हर पल उनके रोंगटे खड़े कर रही थी। जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। रोहित ने कहा, मुझे लग रहा है कि यह जगह सच में अजीब है। हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन अमन ने मना कर दिया, हम यहाँ तक आए हैं तो अब पीछे नहीं हटेंगे। रहस्यमयी झोपड़ी। जंगल के बीचों बीच उन्हें एक पुरानी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी जर्जर थी और उसके चारों ओर सूखे पेड़ों की बाड़ लगी थी। पायल ने डरते हुए कहा, क्या हमें अंदर जाना चाहिए? अमन ने झोपड़ी का दरवाजा खोला। अंदर घना अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में उन्हें दीवारों पर अजीब चित्र दिखाई दिए। एक कोने में एक पुरानी किताब रखी थी। किताब के पन्ने फटे हुए थे और उन पर किसी अज्ञात भाषा में लिखा हुआ था। नेहा ने किताब उठाई और पढ़ने की कोशिश की। तभी वहां अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। अजनबी की चेतावनी। चारों ने जल्दी से झोपड़ी से बाहर निकलने का फैसला किया। जैसे ही वे बाहर आए, एक बूढ़ा आदमी उनके सामने खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और वह कांपते हुए बोला, तुमने उस झोपड़ी में कदम रखकर बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम्हें यह जंगल नहीं छोड़ेगा। रोहित ने घबराते हुए पूछा, आप कौन हैं? और यह जंगल ऐसा क्यों है? बूढ़े आदमी ने कहा, यह जंगल श्रापित है। यहाँ जो भी आता है, उसकी आत्मा इस जंगल का हिस्सा बन जाती है। तुम लोग भाग सकते हो, लेकिन बच नहीं सकते। अंधेरे का सामना। चारों दोस्तों ने उसे अनसुना किया और जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। लेकिन जितना वे चलते, उतना ही जंगल गहरा और डरावना होता जा रहा था। रास्ता खत्म हो चुका था। अचानक पायल चीख पड़ी। नेहा ने देखा कि पायल के पैरों में किसी अदृश्य शक्ति ने जकड़ लिया था। अमन और रोहित ने उसे खींचकर बचाने की कोशिश की, लेकिन पायल बेहोश हो गई। आत्माओं का प्रकोप। जैसे ही रात हुई, जंगल और खतरनाक लगने लगा। चारों ने एक जगह बैठकर आग जलाने की कोशिश की। तभी हवा में एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे उनके पास आने लगी। नेहा ने डरते हुए कहा, ये क्या है?
हमें यहाँ से भागना चाहिए। अमन ने हिम्मत दिखाते हुए परछाई से पूछा, तुम कौन हो और हमें क्यों डराना चाहती हो? परछाई ने धीमे स्वर में कहा, यह जंगल हमारा घर है। जो भी इसे तोड़ने की कोशिश करता है, उसे मरना पड़ता है। किताब का रहस्य। अमन को याद आया कि झोपड़ी में मिली किताब शायद इस जंगल के रहस्य का जवाब हो सकती है। उसने नेहा से कहा, वह किताब लाओ। शायद इसमें हमारी मदद का कोई तरीका हो। नेहा ने डरते डरते किताब खोली। किताब में लिखा था कि इस जंगल को मुक्त करने के लिए एक विशेष मंत्र पढ़ना होगा, लेकिन इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। जंगल का अंतिम युद्ध। अमन ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने पहला शब्द पढ़ा, जंगल में जोरदार आंधी चलने लगी। पेड़ गिरने लगे और अजीब आवाजें आने लगीं। परछाइयां चारों ओर इकट्ठा हो गईं। रोहित और नेहा ने अमन का साथ दिया। पायल अभी भी बेहोश थी। अमन ने पूरी किताब पढ़ डाली। अचानक एक तेज रोशनी हुई और सभी परछाइयां गायब हो गईं। मुक्ति और नई शुरुआत। सुबह होते ही जंगल का माहौल बदल गया। अब वह डरावना नहीं रहा। पायल होश में आ गई और चारों ने जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया। गांव लौटकर उन्होंने बुजुर्गों को सब कुछ बताया। गांव वालों ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि उन्होंने दशकों पुराने श्राप से गांव को मुक्त कर दिया।